Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor and Training Private Limited. It's a venture company of one of the reputed PMC Reinforced Construction Project Private Limited. Today, I am here for the discussion of earthwork estimation from the live project of 240 main barrack, Greater Noida. In this session, I will explain you how to study and analyze the drawing for the earthwork estimation and how to consider the extra space for the working of labors and fixing of shuttering and how to calculate the quantity of earthwork for the particular project. So you can see here this is the drawing of 240 main barrack. जो आप ड्राइंग देख रहे हैं वो आपको 240 मेन बैराक का फाउंडेशन का ड्राइंग दिया हुआ है। जब मैं जूम करूंगा तो आप सही से देख पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फुटिंग का शेड्यूलिंग दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आपको फुटिंग का शेड्यूलिंग दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग F1 फुटिंग, F2 फुटिंग, F3 फुटिंग, F4, F5, F6, F7 और F8 फुटिंग यूज कर रहे हैं। F1 से लेके F8 तक आपका नॉर्मल प्लेन फुटिंग दिया हुआ है। इसके बाद आपका CF1 फुटिंग, CF2, CF3, CF4 और CF5 दिया हुआ है। CF1 से लेके CF5 तक आपका कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फुटिंग का लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे आपका F1 फुटिंग है उसका लेंथ 2.5 मीटर बाई 2.2 मीटर दिया हुआ है। इसका डेप्थ आपको 400 mm दिया हुआ है। इसी तरह से सभी फुटिंग्स का F1 से लेके F8 तक आपको लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है। जब आप कंबाइंड फुटिंग देखेंगे CF1 से लेके CF5 तक, तो उसका लेंथ ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। लेंथ ब्रेथ में आपको लिखा हुआ है एज पर प्लान। तो कंबाइंड फुटिंग का लेंथ ब्रेथ आपको एज पर प्लान ही कंसीडर करना है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आपको कंबाइंड फुटिंग का डेप्थ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर। अब इसका लेंथ ब्रेथ प्लान से किस तरह से कंसीडर करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ है। ये देखेंगे आपको CF1 कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ है जिसमें आपके 2 कॉलम्स आ रहे हैं C1 एंड C2, इसलिए हम इसको कंबाइंड फुटिंग बोल रहे हैं। इस कंबाइंड फुटिंग का लेंथ आपको 5.8 मीटर दिया हुआ है और इसका ब्रेथ 4.5 मीटर दिया हुआ है। इसी तरह से हम सभी फुटिंग का लेंथ, ब्रेथ प्लान से कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो हम देखेंगे किस तरह से इसका एस्टिमेशन किया जाता है एक्सेल सीट में। तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल सीट प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपके अर्थवर्क एस्टिमेशन का एक्सेल सीट है, मैंने बहुत ही डिटेल में प्रिपेयर किया हुआ है। मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फुटिंग डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने आपका F1 से लेके कंबाइंड फुटिंग 5 तक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सभी फुटिंग्स को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ फुटिंग्स की। नंबर ऑफ फुटिंग मीन्स कि आपका F1 फुटिंग इस प्रोजेक्ट में कितना है, F2 फुटिंग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना है, F3 फुटिंग इस प्रोजेक्ट में कितना है। जब आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखेंगे आपको फुटिंग का शेड्यूलिंग दिया हुआ है यहाँ पर। जब आप फुटिंग के शेड्यूलिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि F1 फुटिंग इस प्रोजेक्ट में कितना है, F2 फुटिंग इस प्रोजेक्ट में कितना है, कंबाइंड फुटिंग 1 इस प्रोजेक्ट में कितना है, वो आपको नहीं दिया हुआ है। मोस्टली ड्राइंग्स में आपको दिया हुआ होता है लेकिन इस ड्राइंग में आपको नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम प्लान से काउंट कर लेंगे। अब नंबर ऑफ फुटिंग को किस तरह से काउंट किया जाता है तो आप उसके लिए देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको ग्रेड्स दिए हुए हैं A B C D। ये आपके वर्टिकल ग्रेड हैं 12, 11, 10 और आपको ये हॉरिजॉन्टल ग्रेड दिए हुए हैं। तो आप ग्रेड की हेल्प से फुटिंग को काउंट कर सकते हैं कि कौन सा फुटिंग आपको कितने नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल ग्रेड वाइज 1 बाय 1 फुटिंग को काउंट कर लीजिए। उसके बाद आप वर्टिकल ग्रेड वाइज फुटिंग को काउंट करके क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो आपने काउंट किया है वो सही है कि नहीं है। अदरवाइज आपने अगर एक भी फुटिंग स्किप कर दिया तो जो आपका अर्थवर्क का क्वांटिटी है वो आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल ग्रिड वाइज नंबर ऑफ फुटिंग्स को काउंट करिए। उसके बाद वर्टिकल ग्रिड वाइज फुटिंग को काउंट करके क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। क्लियर। तो आप एक्सेल सीट में देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फुटिंग्स मैंने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट कर दिया है। तो मैं आपको एक या दो फुटिंग का काउंट करके बता दूंगा किस तरह से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको F7 फुटिंग दिया हुआ है। तो F7 फुटिंग को किस तरह से काउंट करना है ड्राइंग में देख सकते हैं।
जब आप ड्राइंग के बॉटम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ये ग्रिड 4 दिया हुआ है, आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड 4 दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड 4 में आपको ये F7 फुटिंग दिया हुआ है 1 नंबर, ये आपको 2 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये 3 नंबर दिया हुआ है, और ये आपको कॉर्नर में लेफ्ट साइड में 4 नंबर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फुटिंग को काउंट कर सकते हैं। आप ऊपर जाएंगे दूसरी ग्रेड्स में 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे आपको F7 फुटिंग नहीं दिया हुआ है। इसके बाद आप वर्टिकल ग्रेड्स में जाएंगे NOPQR, तो यहाँ पे भी आपको F7 फुटिंग नहीं दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रोजेक्ट में जो आपका F7 फुटिंग है वो आपका केवल 4 नंबर है जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं F7 फुटिंग 4 नंबर। इसी तरह से आप दूसरी फुटिंग को काउंट कर सकते हैं, जैसे आपका F8 फुटिंग दिया हुआ है। जो आप ड्राइंग में देखेंगे F8 फुटिंग, ये देखेंगे आपको यहाँ पे F8 फुटिंग दिया हुआ है, C6 कॉलम में आपको F8 फुटिंग दिया हुआ है। ये देखेंगे जो आपको ग्रेड्स दी हुई है जो आपको ग्रेड्स दी हुई है NOPQ, उसमें आपको F8 फुटिंग दिया हुआ है, जिसमें आपको C6 कॉलम प्रोवाइड किया गया है। 1, 2, 3 और ये आपका 4 F8 फुटिंग दिया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है F8 फुटिंग 4 नंबर। इसी तरह से आप दूसरी फुटिंग्स को भी काउंट कर सकते हैं, जैसे आपका F5 फुटिंग दिया हुआ है 8 नंबर, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये आपको F5 फुटिंग दिया हुआ है, इसी F8 फुटिंग के ऊपर आपको F5 फुटिंग दिया हुआ है। ये आपको 1 दिया है, ये आपको 2 दिया हुआ है, ये 3 है आपका, ये 4 है। इसके बाद आप बॉटम में आएंगे तो ये आपको 5, ये 6, 7 और 8। F5 फुटिंग इस प्रोजेक्ट में आपको 8 नंबर दिया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं F5 फुटिंग आपका 8 नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप कंबाइंड फुटिंग का काउंटिंग कर सकते हैं। कंबाइंड फुटिंग CF1 आपको 6 दिया हुआ है, कंबाइंड फुटिंग आपको 6 दिया हुआ है। तो वो किस तरह से काउंट करेंगे आपको समझ आएगा। आप देखेंगे ये ड्राइंग, जब आप ग्रेड 11 देखेंगे तो आपको ग्रेड 11 में आपको यहाँ पे CF1 फुटिंग दिया हुआ है 1, ये आपको 2 दिया हुआ है, ये आपको 3 दिया हुआ है और ये आपको 4 दिया हुआ है। जब आप इसके नीचे आएंगे तो आपको ये कंबाइंड फुटिंग 5 दिया हुआ है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको ये कंबाइंड फुटिंग 6 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप फुटिंग को काउंट कर सकते हैं। तो मैंने वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग आपका 6। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फुटिंग को 1 बाय 1 ग्रेड के थ्रू काउंट कर सकते हैं। वैसे मोस्टली आपको ड्राइंग में दिया रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे फुटिंग लेंथ और फुटिंग ब्रेथ का। तो फुटिंग लेंथ और ब्रेथ को आप डायरेक्टली ड्राइंग से टेक ऑफ कर सकते हो। आप देख सकते हैं ड्राइंग में आपको फुटिंग का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ। जो आप फुटिंग का शेड्यूलिंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये फुटिंग का शेड्यूलिंग दिया हुआ है। ये आपको फुटिंग का शेड्यूलिंग दिया हुआ है, F1 से लेके F8 तक आपको फुटिंग का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं और वहाँ जाके इनपुट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग का CF1 से लेके CF5 तक, वो आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर प्लान, तो हम उसको प्लान से कंसीडर कर लेंगे। जो आप देखेंगे कंबाइंड फुटिंग, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ है जिसका लेंथ आपको 5.8 मीटर दिया हुआ है, जिसका ब्रेथ आपको 4.5 मीटर दिया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कंबाइंड फुटिंग आपका 5.8 मीटर लेंथ, 4.5 मीटर ब्रेथ। इसी तरह से आप दूसरी फुटिंग्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कंबाइंड फुटिंग 2 CF2, ये आपको CF2 दिया हुआ है। आप ये देखेंगे जो आपका स्टेयर केस दिया हुआ है, इसमें आपको 4 कॉलम दिए हुए हैं, जिसको कंबाइन करके आपका कंबाइंड फुटिंग बनाया गया है CF2। तो इसका लेंथ आपको 7 मीटर दिया हुआ है ये, और इसका ब्रेथ आपको 6 मीटर दिया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं CF2 7 मीटर बाई 6 मीटर। तो इस तरह से आप फुटिंग का लेंथ और ब्रेथ को ड्राइंग के प्लान और फुटिंग की शेड्यूलिंग से यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेप्थ फ्रॉम द नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो डेप्थ फ्रॉम द नेचुरल ग्राउंड लेवल आपको कितना दिया हुआ है, उसके लिए आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको फुटिंग का सेक्शन देखना पड़ेगा। जब आप फुटिंग का सेक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको NGL का डेप्थ कितना दिया हुआ है। इसी से आपको समझ में आएगा कि हमें कितनी डेप्थ तक एक्सकवेशन करना है। तो आप देख सकते हैं फुटिंग के सेक्शन में आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, जिसका डेप्थ आपको 1.5 मीटर दिया हुआ है।
जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आपको 1.5 मीटर दिया हुआ है वो आपको पीसीसी के टॉप से दिया हुआ है। पीसीसी यहाँ पे दिया हुआ है 100 थिकनेस का, और उसके टॉप से आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल का डेप्थ दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया है एक्सेल सीट में, आप देख सकते हैं। आपका एनजीएल का डेप्थ है 1.5 मीटर और पीसीसी का डेप्थ है 0.1 मीटर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द एक्सकवेशन। तो एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द एक्सकवेशन यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 0.3 मीटर, आप बोल सकते हो 300 mm। एज पर CPWD नॉर्म्स यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग 300 mm कंसीडर कर रहे हैं, जिसको आप वर्किंग स्पेस भी बोल सकते हो। अब एक्स्ट्रा स्पेस क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जो आप देखेंगे F1 फुटिंग जिसका लेंथ 2.5 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ आपको 2.2 मीटर दिया हुआ है। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सकवेशन करेंगे तो आप केवल 2.5 बाई 2.2 मीटर का एक्सकवेशन नहीं करेंगे, हम थोड़ा इससे ज्यादा एक्सकवेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्पेस। यदि आपका वर्किंग स्पेस है तो जो आपके लेबर है बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे, बहुत ही आराम से काम कर सकेंगे, जिससे आपका रीइंफोर्समेंट का मैश है उसको बहुत अच्छे से लेन किया जा सकेगा और आपकी शटरिंग को अच्छे से फिक्स किया जा सकेगा। इसलिए आपको एज पर CPWD 300 mm अलाउंस मिलता है। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है 0.3 मीटर। इसमें आप थोड़ा और समझ लीजिए, आप देख सकते हैं आपको फुटिंग का एक मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है नीचे। तो ये आपका पीसीसी दिया हुआ है बॉटम में, यहाँ पे आपको फुटिंग दिया हुआ है, इसके बाद ये आपको नेक कॉलम दिया हुआ है और ये आपका प्लिंथ लेवल दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे आप तो आपको 300 mm का अलाउंस मिलता है। फुटिंग के फेस से आपको 300 mm का अलाउंस मिलेगा, दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी आपको, राइट साइड में भी। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में फुटिंग के फेस से आपको 300 mm का अलाउंस है और राइट साइड में भी आपको फुटिंग के फेस से 300 mm का अलाउंस है। जो आप 300 mm देख रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, वो आपको तभी प्रोवाइड किया जाता है जब आपका डेप्थ नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर तक दिया हुआ है। यदि आपका डेप्थ नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर है तभी आपको एज पर CPWD 300 mm का एक्स्ट्रा एक्सकवेशन के लिए अलाउंस मिलेगा। यदि आपका डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए फिर आपका एक्स्ट्रा अलाउंस भी चेंज हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी चेंज हो जाएगा। जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको डेप्थ दिया हुआ है नेचुरल ग्राउंड लेवल से, वो आपको 1.5 मीटर दिया हुआ है, जिसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस 300 mm कंसीडर कर रहे हैं एज पर CPWD। बाई चांस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यदि आपका ये डेप्थ 2 मीटर है, 2.5 मीटर है, 3 मीटर है, तो जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस है 300 mm वो भी आपका चेंज हो जाएगा। उसके लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यदि आपका डेप्थ नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो उसके एक्स्ट्रा स्पेस के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज पर CPWD। वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। यदि यहाँ पे आप केवल इतना समझ लीजिए, यदि आपका डेप्थ एक्सकवेशन के लिए नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर तक दिया हुआ है तो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा 300 mm मिलेगा एज पर CPWD। तो वही मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 300 mm मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है सभी फुटिंग्स के लिए। इसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्सकवेशन लेंथ। अब ये एक्सकवेशन लेंथ क्या होता है आप यहाँ देखेंगे ड्राइंग में तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आपको ये रेड कलर का एरो दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फुटिंग लेंथ। और जो आप स्काई ब्लू कलर का एरो देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सकवेशन लेंथ। तो एक्सकवेशन लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया हुआ है राइट साइड में 300 mm उसको ऐड करना है, प्लस आपको फुटिंग का लेंथ ऐड करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में जो 300 mm का अलाउंस दिया हुआ है उसको ऐड करना है। तो आपका टोटल एक्सकवेशन का लेंथ निकल आएगा। जो आप स्काई ब्लू कलर का एरो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपका एक्सकवेशन का लेंथ है, जिसमें हमने फुटिंग लेंथ 300 mm लेफ्ट साइड और 300 mm राइट साइड को ऐड किया हुआ है। इसी तरह से आप एक्सकवेशन का ब्रीथ निकाल सकते हैं। एक्सकवेशन का ब्रीथ निकालने के लिए आपको 300 mm लेफ्ट साइड से ऐड करना पड़ेगा, प्लस आपका फुटिंग का ब्रीथ ऐड करना पड़ेगा, प्लस आपको 300 mm राइट साइड से ऐड करना पड़ेगा जो आपका वर्किंग स्पेस है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द एक्सकवेशन ऐड करना है 0.3 मीटर लेफ्ट साइड से, प्लस आपका लेंथ ऑफ फुटिंग 2.5 मीटर, प्लस
एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द एक्सकवेशन फ्रॉम द राइट साइड। तो आपका इस तरह से एक्सकवेशन का लेंथ निकल आएगा 3.1 मीटर। इसी तरह से हम एक्सकवेशन का ब्रेथ निकालेंगे, आप इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द एक्सकवेशन 0.3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड प्लस वी एड फुटिंग ब्रेथ 2.2 मीटर, देन वी अगेन एड एक्स्ट्रा स्पेस 0.3 मीटर फ्रॉम द राइट साइड। तो ये आपका फुटिंग का एक्सकवेशन का ब्रेथ निकल आएगा। इसके बाद आपको एक्सकवेशन का डेप्थ निकालना है। एक्सकवेशन का डेप्थ निकालने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो आपको डेप्थ दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। ये आपको 1.5 मीटर पीसीसी के टॉप से दिया हुआ है, क्लियर। और पीसीसी आपको 100 mm का दिया हुआ है। तो एक्सकवेशन का डेप्थ निकालने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे 1.5 मीटर प्लस 0.1 मीटर। तो जो आपका एक्सकवेशन का डेप्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.6 मीटर। तो वही मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इक्वल प्लस आपका डेप्थ फ्रॉम द नेचुरल ग्राउंड लेवल दैट इज 1.5 मीटर प्लस पीसीसी डेप्थ दैट इज 0.1 मीटर। तो यहाँ से आपका एक्सकवेशन डेप्थ निकल आएगा 1.6 मीटर। इसके बाद हम लोग एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकालेंगे किसी एक फुटिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं F1 फुटिंग के लिए फुटिंग का यहाँ पे हम लोग एक्सकवेशन का लेंथ इंटू एक्सकवेशन का ब्रेथ इंटू एक्सकवेशन का डेप्थ। तो इस तरह से आपका एक फुटिंग का वॉल्यूम निकल आएगा। हम इस प्रोजेक्ट में F1 फुटिंग 12 नंबर यूज कर रहे हैं, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट F1 फुटिंग का अर्थवर्क निकल आएगा। तो ये आपका हो गया एक फुटिंग का वॉल्यूम 13.98 इंटू आपका नंबर ऑफ फुटिंग 12। तो इस तरह से आपका ये टोटल वॉल्यूम निकल आएगा 166.66 मीटर क्यूब फॉर F1 फुटिंग इन दिस प्रोजेक्ट, क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जब F1 फुटिंग को निकाला था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूले यूज किए थे, एक्सकवेशन लेंथ, एक्सकवेशन ब्रेथ, एक्सकवेशन डेप्थ, वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको ये सभी फुटिंग्स दी हुई हैं F2 से लेके CF5 तक जो भी फुटिंग्स दी हुई हैं सभी का यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस इनपुट करना है। नंबर ऑफ फुटिंग्स कितनी होंगी, आपकी फुटिंग का लेंथ कितना होगा, फुटिंग का ब्रेथ कितना होगा, आपको डेप्थ फ्रॉम द नेचुरल ग्राउंड लेवल कितना दिया हुआ है, पीसीसी का डेप्थ कितना दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर एक्सकवेशन कितना है। तो आप F2 से लेके CF5 तक यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे ड्रैग करना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप केवल ड्रैग कर दीजिए तो आपका ये एक्सकवेशन का लेंथ निकल आएगा F2 फुटिंग से लेके CF5 फुटिंग तक, क्लियर। इसके बाद आपका एक्सकवेशन का ब्रेथ है, हम इसे ड्रैग करेंगे तो आपका एक्सकवेशन का ब्रेथ निकल आएगा F2 फुटिंग से लेके आपका कंबाइंड फुटिंग 5 तक। इसी तरह से आपका एक्सकवेशन का डेप्थ को हम ड्रैग करेंगे तो आपका एक्सकवेशन का डेप्थ निकलेगा F2 फुटिंग से लेके आपका कंबाइंड फुटिंग 5 तक। इसी तरह से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर फुटिंग का F2 फुटिंग से लेके आपका कंबाइंड फुटिंग 5 तक। अब हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। जो अभी हमने वॉल्यूम निकाला है वो आपका इंडिविजुअल फुटिंग का आया है। इसके बाद हम टोटल फुटिंग का वॉल्यूम निकालेंगे नंबर ऑफ फुटिंग्स का मल्टीप्लाई करके। तो इसको ड्रैग करेंगे, ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम निकल आएगा फुटिंग का, क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमने टोटल वॉल्यूम निकाला है F1 से लेके CF5 फुटिंग तक इसको ऐड कर देंगे तो आपका ग्रैंड टोटल निकल आएगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं किस तरह से आपको इसका समेशन करना है। तो F1 फुटिंग से लेके आपका CF5 फुटिंग तक जब आप इसको ऑटो सम करेंगे तो इसका ये अर्थवर्क एक्सकवेशन निकल आएगा, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं सभी को ऐड करने के बाद जो आपको टोटल आया है 1764 मीटर क्यूब आया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अर्थवर्क का एस्टिमेशन किया जाता है लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू, किस तरह से ड्राइंग से क्वांटिटी को टेक ऑफ किया जाता है, यहाँ पे किस तरह से CPWD नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अर्थवर्क का एस्टिमेशन किया जाता है वो मैंने इस सेशन में आपको बताया। तो जो आपका ये 240 मैन बैराक का प्रोजेक्ट है, जो आपको ये प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसमें आपको बहुत सारी नंबर ऑफ फुटिंग्स दी हुई हैं। तो इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का अर्थवर्क एक्सकवेशन करेंगे तो आपको 1764 मीटर क्यूब अर्थवर्क एक्सकवेशन करना पड़ेगा, क्लियर। आई होप you are getting it. If you have any doubt regarding this session, you can ask me in a comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQSC team in this lockdown period. If you want more content like this from the live project of different drawings,
Please like, share, and subscribe our YouTube channel, Reinforce Quantity Surveyor and Training Institutes. Okay, thank you so much. Keep always learning.